प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज बसंत पंचमी है, तो इसलिए आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मां सरस्वती से यही विनती करता हूं कि आप लोग को सद्बुद्धि दे, आप लोग नेक काम करें और अपने गुरुजनों और माता पिता का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम डेली यूज सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। सर्दियां चल रही है और इन सर्दियों में हमें कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आज कड़ाके की ठंड है, आओ बाहर धूप सेक ले। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनको हमें कैसे बोलना होता है, तो ये ही सिखाने वाला हूं आज के वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरी अंत तक देखें, सो डेट कि इन 20 सेंटेंसेज में आप जो क्या बोलते हैं, सर्दी में इस्तेमाल होने वाले जो सेंटेंसेज हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे आओ अलाव सेक ले, आज सर्दी है, कपड़े पहन लेना, खूब अच्छे से ढक लेना, नाक बह रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है आज हम सीखने वाले, देख लीजिए, ये बहुत प्यारा 20 सेंटेंसेस लेके आया हूं। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको सर्दी में इस्तेमाल करना हो और आप इंग्लिश में बोल ना पाए। तो बस ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए क्या है। टुडे इज डेली यूज सेंटेंस एंड दिस इज द पार्ट नंबर 5। सर्दी में यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ओस जमी हुई है। तो ओस को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्यू। ओस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? ओस को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ओस को क्या कहते हैं? ओस को ड्यू कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये देखिए, ये चित्र किस चीज का है बताइए? धुंध दिखाई दे रही है, सब जगह धुंध ही धुंध जमी हुई है। तो इस प्रकार के जो अगर वर्ड्स यूज करना हो, अगर हमें धुंध को बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है ये? बताइए। हाँ, क्या बोल सकते हैं कि भाई बहुत फॉग है, ठीक है ना? आज फॉग ज्यादा है, आज धुंध ज्यादा है। तो इस प्रकार धुंध बोलेंगे हम। फॉग मीन्स धुंध। आगे है, ये देखिए, बादल ही बादल दिख रहे हैं, क्लाउडी हो जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार के मौसम को हम कहते हैं क्लाउडी। और हवा वाला मौसम चल रहा हो, ये देखिए, ये बच्चा उड़े जा रहा है बेचारा, बलून अपना पकड़े हुए है, इनकी छतरी उड़ गई। यहाँ पेड़ बुरी तरह हवा में उड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के मौसम को हम क्या कहते हैं? विंडी मौसम। क्या कहते हैं? विंडी। और ये देखिए, ये उड़ ही जाएगी लेकिन ये पेड़ पकड़ी हुई है, बच जाएगी। तो इस प्रकार के मौसम को हम क्या कहेंगे? विंडी। अगर सूरज निकला हुआ है तो सनी कहेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा धूप खिला हुआ है। तो इस प्रकार के मौसम को हम क्या कहेंगे? सनी। अब मौसम पूछना होता है हमें किसी से कि भाई आज मौसम कैसा है, तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ इज द वेदर टुडे? क्या कहेंगे? हाउ इज द वेदर टुडे? ये हो गया आपका आज। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि भाई आज तो धुंध है, तो वो बोलेगा इट्स फॉगी टुडे। अगर अच्छा धूप खिला हुआ है तो बोलेगा इट्स सनी टुडे। हवा चल रही है तो इट्स विंडी टुडे। और बादलों जैसा मौसम बना हुआ है तो इट्स क्लाउडी टुडे। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद मान लीजिए आपको पूछना है कि भाई आज बताना है कि आज तो बहुत ठंड है, तो यू विल से इट्स कोल्ड टुडे। इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। प्रैक्टिस कीजिए। इट्स माइल्ड कोल्ड, मतलब थोड़ी सी ठंड लग रही है, हल्की ठंड है, तो यू विल से इट्स माइल्ड कोल्ड। एंड द नेक्स्ट इज, आज कड़ाके की ठंड है। आज कड़ाके की ठंड है, बोलते हैं ना भाई बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम कहते हैं कि आज कड़ाके की ठंड है, या आज जमा देने वाली ठंड है। देन यू विल से इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, मतलब बस जमा देगी आज की ठंड, कड़ाके वाली ठंड है। इट्स बिटरली कोल्ड टुडे। इट्स बीटिंग कोल्ड टुडे, या इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे। आप कोई सा भी याद कर लीजिए सेंटेंस, यही आपको बोलना होता है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ऑफ कोर्स ठंड तो लगेगी ही। आर यू कोल्ड? आर यू कोल्ड आप बोल सकते हैं। आर यू कोल्ड? आरंट यू कोल्ड? ठीक है, हम पूछ रहे हैं आरंट यू कोल्ड, क्वेश्चन टैग हो गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं आरंट यू कोल्ड, या आरंट यू फीलिंग कोल्ड? मुझे ठंड लग रही है, यस आई एम कोल्ड। या आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, या आई एम टेरिबली कोल्ड। वह ठंड से कांप रही है। शी इज शिवरिंग विद कोल्ड। शी इज शिवरिंग विद कोल्ड। इतनी ठंड है कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई है। इट्स सो कोल्ड टुडे
that my fingers have got numb. Numb means होता है सुन्न होना. It's too cold today that my fingers have got numb. तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं. इतनी ठंड है कि मेरे हाथ जम गए हैं. It's so cold that my hands are frozen. It's so cold that my hands are frozen. इतनी सर्दी है कि मेरी उंगलियां कट रही हैं. कट रही है का मतलब भाई ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है, हमें ठंडक महसूस हो रही है. Then you will say it is so cold today that my fingers are getting nipped. My fingers are getting nipped. ठीक है ना. तो देखिए ये कितना अच्छा सा आपको एक शब्द मिला है. My fingers are मतलब से आपके हाथ जमा हो गए, ये उंगलियां सुन्न हो गए. Then you will say that my hands are nipped or my fingers are getting nipped. इतनी सर्दी लग रही है कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे. It's so cold that my hands are frozen. It's so cold that my hands are frozen. इसका मतलब ये हो रहा है कि इतनी ठंड लग रही है कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं. आज बहुत ठंड है, बाहर मत जाओ. It's freezing today. It's bitterly cold today. Don't go out. आप बोल सकते हैं ठंड से मेरे होंठ फट रहे हैं. जरा बताना क्या होगा. ठंड से मेरे होंठ फट रहे हैं. Due to winter, my lips are getting chapped. Due to winter, my lips are getting chapped. है ना ये अच्छा. ठंड से मेरे होंठ फट रहे हैं. Due to winter, my lips are getting chapped. बाहर जाने से पहले अच्छे से कपड़े पहन लो. बाहर जाने से पहले अच्छे से कपड़े पहन लो. तो जैसे ठंड होती है तो हम कपड़े को ऊपर कपड़े पहने होते हैं ना. पहले हम बनियान पहनते हैं, उसके ऊपर इनर्स पहन लेते हैं, देन शर्ट टी शर्ट्स पहनते हैं, देन अपने स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, देन जैकेट डाल लेते हैं. तो इस प्रकार से अगर आपको बोलना हो देन यू विल से बंडल अप योरसेल्फ. बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट. बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट मतलब बहुत सारे कपड़े पहन लो भाई. तो बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट. वियर लेयर्स टू लेयर. वियर लेयर्स टू लेयर बिफोर गोइंग आउट या बंडल अप योरसेल्फ. ठीक है ना. चलो धूप लेते हैं. लेट्स bask इन द सन. चलो धूप लेते हैं. लेट्स bask इन द सन. ये जरूर याद कर लेना. धूप लेने तो सर्दी में सबको अच्छा लगता है. तो क्या बोलते हैं. लेट्स bask इन द सन. चलो अलाव तापते हैं, आग लेते हैं. क्या बोलोगे. चलो अलाव तापते हैं या आग लेते हैं. तो आप क्या बोलेंगे. आई एम वार्मिंग या आई एम थाविंग. आई एम वार्मिंग या थाविंग. थाविंग मीन्स भी होता है अलाव तापना. तो आई एम वार्मिंग और थाविंग एट बोन फायर. तो एक कोई सा भी बोल लीजिए. आई एम वार्मिंग एट बोन फायर या आई एम थाविंग एट बोन फायर. मैं हाथ सेक रहा हूं. आई एम थाविंग माई हैंड्स. आई एम थाविंग माई हैंड्स. आई एम वार्मिंग माई हैंड्स. 17th है. मुझे ठंड लग रही है. आई हैव कॉट द कोल्ड. आई हैव कॉट द कोल्ड या आई हैव कोल्ड. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. जैसे ठंड वगैरह लगती है, चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. नाक बह रही है. ठंड में बहुत से लोगों की नाक बहती रहती है. तो हम क्या कहते हैं. माई नोज इज रनिंग. आई हैव अ रनिंग नोज. ठीक है ना. जैसे अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे. सर माई नोज इज रनिंग. शार्प थ्रोट है, गले में मतलब दिक्कत है. तो इस प्रकार से आप बोलेंगे माई नोज इज रनिंग. आई हैव अ रनी नोज. मुझे बहुत खांसी आ रही है. आई हैव अ बैड कफ. आई हैव अ बैड कफ. तो ये 20 सेंटेंसेस हो गए. उससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी डेली वीडियोज अपलोड होती हैं प्लीज डू मेंटेन अ रजिस्टर. एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और उसमें ये वीडियोस लेक्चर्स आप लिखा कीजिए. तभी इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा है. अदरवाइज सुनने से आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश आ जाएगी. किसी की भी वीडियो देखने से, चाहे मेरी ही वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश आ जाएगी. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज आपको अगर चीजों को सीखना है तो सबसे पहले लिख लीजिए और बार बार उसको देख के प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएंगे. तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि 20 सेंटेंसेस में आपकी सर्दी समाप्त हो जाएगी. हर एक चीज आप बोल पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सूरज निकल चुका है, चलो धूप लेते हैं. तो क्या बोलेंगे आप. क्या बोलेंगे जल्दी बताइए. लेट्स bask इन द सन. लेट्स bask इन द सन. तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप वीडियो जरूर देख रहे होंगे. आपके लिए सार्थक भी सिद्ध हो रही होंगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. प्यारे बच्चों बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी. आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे. तो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए और आगे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे. और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी
और किस प्रकार की और भी वीडियो आप लोग चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय मां सरस्वती।